वो बयान देते हैं कि देखा क्या हो गया है, नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और अब काजी फाइज साहब के खिलाफ हुई है और अब जा रहे हैं लंदन में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दुनिया देखेगी, तमाशा होगा और आपकी एम्बेसी बैठी तमाशा देख रही है। आप कहते हैं जी उन्होंने मांगी नहीं थी कि सिक्योरिटी, इसलिए हमने दी नहीं। ये कोई करने की बातें हैं। बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की, तो बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक पाकिस्तान ने अमेरिका को 2 टोक पैगाम दे दिया है। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और 160 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जवाबी खत लिख दिया है। अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत पर तशवीश का इजहार किया अपने खत में और 2 टोक अल्फाज में यह वाज़ेह कर दिया अमरीका पर कि अमरीकी वाने नुमाइंदगान का जो खत है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और किसी भी मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक बिल्कुल हासिल नहीं है। कांग्रेस अरकान का खत एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तकवीत देता है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली की खबरें सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनों को इस्लामाबाद में लाकर धरना देने की अफवाहें भी गर्दिश में हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। पहले भी धमकाते आए हैं और अब भी वो धमकियां दे रहे हैं, बास नहीं आ रहे। कहा है कि गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने अपने जारहाना खिताब में ये वाज़ेह किया कि अब फैसला कुन जंग का वक्त करीब है और इस बार जब हम निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें, क्योंकि इस बार फैसला कुन मार्के के लिए निकलेंगे। तो बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सर, ये किस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, धमकाया जा रहा है, धमकियों का सिलसिला रुक नहीं रहा, क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज या इस तरह के धरने देकर बानी पीटीआई को रिहा करा सकती है? ये रियासत को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि उन्होंने जो एक लाहे अमल इख्तियार किया हुआ, तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है 9 मई के बाद, खास तौर पर बजाय इसके कि कार्रवाई करते हो लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए थे, ये बिल्कुल एक नरम रवैया इख्तियार किए हुए और बर्दाश्त किए जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर को भी और इसकी तमाम बातों को भी और तमाम दूसरे लोगों को भी। ये जितने देर बर्दाश्त करते रहे हैं उसका नतीजा ये निकला है कि वो और मुंह फट होते जा रहे हैं और उन्होंने अपनी सरगर्मियां और बढ़ा दी। आलमी इदारों से वो रब्ता करते हैं कि पाकिस्तान को पैसे न दो, IMF को कहते हैं और आलमी इदारों के पास जाकर वो उन दूसरे मुल्कों के कहते हैं, उनके नुमाइंदों को लॉबिंग करते हैं और उनको कहते हैं कि वो किसी न किसी तरह आपको हमारे बंदे को रहा करें। और भाई आप वो उनका बंदा कहता है, ऐलान करता है कि उनका जस्टिस सिस्टम है, उसके तहत मुकदमा कराया जाएगा। हम देखते रह जाते हैं, कुछ करते नहीं। जब तक आपकी स्टेट सख्त एक्शन नहीं लेती, सख्त एक्शन का मतलब ये नहीं है कि कुछ इकदाम करना, बल्कि साफ लफ्जों में ये नहीं कहती कि हमारा कानून ही अमल करेगा और उस कानून के तहत ही हम कुछ करेंगे, तब तक ये मामला सही तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता। वो हम कर नहीं रहे और नताइज भुगत रहे हैं। हम खुद उसे हीरो बना रहे हैं, खामखा हीरो बना रहे हैं। मुकदमा चलाना है आपने, अगर सचमुच सही दुरुस्त मुकदमात हैं, मुकदमा चलाइए, तरीके से चलाइएगा और करने दीजिए। अगर आपको जुडिशियल सिस्टम नहीं चल रहा, जुडिशियल सिस्टम को देखिए क्या करता है, क्या नहीं करता, कैसे चल रहा है। सजाद साहब, वो किसी जंग की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जंग का वक्त करीब है। ये किस जंग की वो बात कर रहे हैं और करना किससे चाहते हैं? अगर मुल्क के अंदर कोई सूबा जंग की बात करता है और आप बर्दाश्त करते हैं, तो अब क्या क्या चाहते हैं? मुल्क तोड़ना चाहते हैं, मुल्क को केयर्स का शिकार करना चाहते हैं, तमाशा लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनको एक्सपोज करके और एक्सपोज करके और एक्सपोज करके और एक्सपोज करके हम कोई मकसद हासिल कर लेंगे, तो इस तरह मकसद हासिल नहीं होगा। आपको एक ही इक़दाम पर जब वो सख्त बात कहे जाते हैं, आपको कार्रवाई करनी चाहिए कानून के मुताबिक, जो कानून आपको इजाजत देता है और कानून आपको इजाजत देता है। अगर वो नहीं करते तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। अच्छा सजाद सर, ये भी फरमाइएगा कि बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे पर पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने खत लिखा है जो जवाबी,
पार्लियामेंटेरियंस के जवाबी खत से आपको लगता है कि अमेरिका पर कोई असर पड़ेगा और वो जो लॉबिंग तहरीक इंसाफ वहां से करवा रही है, वहां से अब खतूत का सिलसिला थम जाएगा? उसका तो वैसे कोई असर नहीं है। आपको असर ले ही नहीं। जिन्हें अमेरिका के जो खतूत लिखे जा रहे हैं उनका कोई असर ले ही नहीं। आपने साबित किया है कि उनमें कितने यहूदी हैं, कितने प्रो इंडिया हैं, कितने अगेंस्ट पाकिस्तान है, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि इंतहा पसंद ईसाई हैं। ये सारी बातें आपने साबित कर दी हैं। फिर आप किस बात का उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात पर अमल करने की जरूरत महसूस करेंगे? आपने साफ ये बातें साबित कर दी हैं। आप सख्ती से कहें कि आप हमारे मुल्क के मामला में दखल देंगे तो हम आपकी रियासती मामलात में कुछ ऐसी मुदाखलत करेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन क्योंकि उनकी रियासत नहीं कर रही, उनका स्टेट डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, उनका व्हाइट हाउस नहीं कर रहा, इसलिए आपको भी करने की जरूरत नहीं है। बयान आपकी पार्लियामेंट ने दिया, बस काफी है। आपने बयान दे दिया है, लेकिन उसको उठाने के बजाय मुल्क के अंदर एक सख्त कार्रवाई जो है उसकी जरूरत है। अगर मुल्क के अंदर कोई बोलता है कि हम वो कर देंगे, हम वफाक को लश्करकशी कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे, तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सजाद साहब, ज़रा इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हुआ तो हमने देखा कि अमरीकी मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया गया, और अब बानी पीटीआई की रिहाई की बातें चल रही हैं तो फिर भी अमरीकी मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में सियासी फैसले अमरीकी मदाखलत से होते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, जो फैसले हो रहे हैं उसमें बख्शा जाना किसी को ठीक नहीं है। ये लतीफ खोसा साहब हैं जो गवर्नर रहे हैं पंजाब के, और गवर्नर रहने से पहले अटॉर्नी जनरल थे, और जब अटॉर्नी जनरल थे तो इन पर पैसों की गड़बड़ का इल्जाम लगा था अटॉर्नी जनरल के तौर पर। ये वो शख्सियत हैं और वो बयान देते हैं कि देखा क्या हो गया है, नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और अब काजी फाइज साहब के खिलाफ हुई है, और अब जा रहे हैं लंदन में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दुनिया देखेगी, तमाशा होगा। यानी ऐलान किया गया, स्टेट की वो वहाँ कैंपेन चलाई गई, मीडिया पर कैंपेन चली, सोशल मीडिया पर कैंपेन चली, और आपकी एम्बेसी बैठी तमाशा देख रही है। आपकी एम्बेसी को नुकसान पहुंचा है। आप कहते हैं जी उन्होंने मांगी नहीं थी कि सिक्योरिटी, इसलिए हमने दी नहीं। ये कोई करने की बातें हैं। और सर अब ये बयानात आ रहे हैं कि हम स्कॉटलैंड यार्ड से राब्ता करेंगे, हम जो है ना वो उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे इस मामले को। कब करेंगे राब्ता? हाँ, यही सवाल ये काम बारे में करते रहे आप और कुछ नहीं किया आपने। अब इनके बारे में करते हैं, कुछ नहीं करेंगे आप ताकतें इसलिए छोड़ते हैं कि आप एक प्रेशर ग्रुप भी कायम रखें और बात भी ज्यादा खराब ना करें। नहीं भाई, आपने ये वाकया हुआ है, रियासत की तजलील हुई है, मुल्क से बाहर हुई है। हमारा साबिक चीफ चाहे कोई नाम हो उसका, वो मिलने गया है अगर, तो आपकी एम्बेसी क्या कर रही है? आपकी एम्बेसी की गाड़ी पर हमला हुआ है, उसके खिलाफ क्या किया आपने? डिप्लोमेटिक जबान में मुंह बना के बेड़बड़ करते फिर रहे हैं और बोल रहे हैं। ये डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने कभी नहीं दिखाई थी, और क्यों दिखाई जा रही है? बिल्कुल इस पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए इस मामले को। सर ये भी फरमा दीजिएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि माशी बहाली और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग का मिशन चल रहा है, और दूसरी जानिब IMF का चैलेंज अभी भी बरकरार है, क्योंकि हुकूमत पहली तिमाही में 3 टारगेट हासिल करने में अब तक तो नाकाम दिखाई देती है। क्या दोस्त मुल्कों की मदद हमें IMF से बचा पाएगी? नहीं जनाब, IMF से जो आपको मदद मिलनी है वो मिल रही है और मिल जाएगी। सऊदी अरब से भी आपको मिल रही है और दूसरे मुल्कों से मिलेगी। आपको मुश्किल वक्त यकीनन है, लेकिन ऐसा ऐसा वक्त मुश्किल से निकलते जा रहे हैं और निकले जाएंगे। और ये मुश्किल से निकलना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का निकलना नहीं है, किसी पीपल्स पार्टी का निकलना नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान का निकलना है। और जो लोग रियासत पाकिस्तान को सूरत से निकलने से मदद कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इन साफ लफ्ज़ों में आपको ये बात कह देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया सजाद मीर साहब कि जो लोग इसमें रोड़े अटका रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF से मदद ना मिले, बिल्कुल वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और सियासी जमातों से निकलकर उनको पीछे छोड़कर मुल्क के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के वसीतर मफाद को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद दे रहे थे।